देखिए, बिहार में जमीन मामले में कई सारे नियम बदल गए हैं और अब अगर आप जमीन रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं या और भी देखिए कि सरकार ने क्या कुछ चीजें बदल दी है। जमीन मामले संबंधी में कहा जा रहा है कि आज से ही कई सारे नियम बदल गए हैं, इसीलिए जमीन संबंधी कोई भी काम करवा रहे हैं तो आपको पहले इन नियमों को ध्यान में रखना होगा और समझना होगा कि आखिर सरकार ने कौन कौन से नियम बदल दिए हैं और इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। क्योंकि देखिए, लगातार कहा जा रहा है कि बिहार में नीतीश सरकार जमीन मामले में कई सारी चीजों को लेकर के सुधार करने की कोशिश कर रही है और कोशिश ये हो रही कि लोगों की परेशानी कम से कम हो। लेकिन देखिए, इन कोशिशों में भी कभी ऐसा भी होता है कि कई मामले ऐसे होते हैं जिससे जमीन मालिकों की परेशानी बढ़ जाती है। इसीलिए इन नियमों को समझना जरूरी है और ये नियम आज से ही लागू हो गया है। पूरी खबर विस्तार से बताते हैं कि आखिर बिहार में जमीन संबंधी या जमीन मामले में कौन कौन से नियम बदल गए हैं, क्या कुछ करना होगा अब जमीन मालिकों को, जो भूमि मालिक हैं उन्हें अब किन किन नियमों का पालन करना होगा और क्या कुछ करना होगा। पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। देखिए, बिहार में एक बार फिर से नीतीश सरकार ने जो फरमान जारी किया है और जमीन मामले में जो नियम बदल दिए गए हैं उसमें कहा जा रहा है कि देखिए, बिहार में सबसे पहले तो आपको बता दें कि 1 जुलाई से ही यानी आज से ही जमीन रजिस्ट्री के 4 नए नियम लागू होंगे। आधार, बायोमेट्रिक, डिजिटल दस्तावेज अपलोड, ऑनलाइन भुगतान और डिजिटल रजिस्ट्री कॉपी अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं भूमि माफियाओं पर नकेल कसने के लिए पारदर्शी और डिजिटल प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। देखिए, बिहार में 1 जुलाई यानी आज से ही जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया में बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। सरकार ने फर्जीवाड़े और भू माफियाओं पर नकेल कसने के लिए 4 सख्त नियम पेश किए हैं जो कि रजिस्ट्री को पारदर्शी, सुरक्षित और पूरी तरह डिजिटल बनाएंगे। ये नियम है आधार बायोमेट्रिक सत्यापन, डिजिटल दस्तावेज अपलोड, ऑनलाइन भुगतान और डिजिटल रसीद के साथ साथ रजिस्ट्री की डिजिटल कॉपी। वहीं पहला नियम आपको बता दें कि आधार बायोमेट्रिक सत्यापन को अनिवार्य करता है। जब रजिस्ट्री के लिए खरीदार, विक्रेता और गवाहों को फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन के जरिए अपनी पहचान साबित करनी होगी। इससे फर्जी पहचान या बेनामी संपत्ति के सौदों पर रोक लगेगी। वहीं दूसरा है सभी दस्तावेज जैसे बिक्री पत्र, खाता खेसरा और पहचान पत्र को बिहार भूमि पोर्टल पर अपलोड करना होगा। यह जाली कागजात के जरिए जमीन हड़पने की कोशिशों को रोकेगा। तीसरा, जमीन रजिस्ट्री शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान केवल डिजिटल माध्यम से होगा। इसकी डिजिटल रसीद सिस्टम में सुरक्षित रहेगी। चौथा, रजिस्ट्री पूरे होने पर तुरंत डिजिटल कॉपी मिलेगी जिसे कभी भी डाउनलोड किया जा सकेगा। इससे कागजी हेरफेर की गुंजाइश खत्म होगी। वहीं इसके बारे में निबंधन विभाग का कहना है कि ये नियम भू माफियाओं और जालसाजों पर सीधा प्रहार करेंगे। पहले बिहार में फर्जी दस्तावेजों और नकली पहचान के जरिए जमीन हड़पने की घटनाएं आम थी। जैसे 2024 में पटना और मुजफ्फरपुर में दर्जनों मामले सामने आए। अब डिजिटल रिकॉर्ड और बायोमेट्रिक सत्यापन से ऐसी धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी। वहीं रजिस्ट्री के लिए बिहार भूमि पोर्टल पर पंजीकरण, दस्तावेज अपलोड और स्टॉल बुकिंग करनी होगी। इसके बाद सब रजिस्ट्रार कार्यालय में बायोमेट्रिक सत्यापन और मूल दस्तावेजों की जांच होगी। यानी कुल मिलाकर के देखिए, सरकार की कोशिश है कि भू माफियाओं पर नकेल कसने की और जो भूमि मालिक हैं उनकी परेशानी इस पूरे मामले में कम से कम हो और उन्हें कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। जन्मजात समस्याएं नवजात शिशु और छोटे बच्चों में बहुत आम है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल इन समस्याओं के निदान में अहम भूमिका निभा रहा है। बाल रोग विशेषज्ञ के द्वारा लेप्रोस्कोपी के साथ सभी प्रकार की सर्जरी की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।